नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत और दुनिया की रक्षा से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि 114 राफेल डील को लेकर है। भारतीय वायुसेना 114 राफेल विमान खरीदने के लिए बहुत जोर दे रही है। ये डील करीब 2 लाख करोड़ रुपए की होगी, यानी कि $22 बिलियन। एक जेट की कीमत 193 मिलियन होगी। इसमें 60% से ज्यादा सामान भारत में बनेगा, लेकिन लागत, तकनीक साझा करने और रणनीतिक बंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है, लेकिन आलोचकों की मुख्य चिंता यह है कि फ्रांस इस डील में राफेल का पूरा सोर्स कोड एक्सेस नहीं देगा। पूर्ण कोड के बिना भारत फ्रांस पर लंबे समय तक निर्भर हो जाएगा, जिससे यह अधिग्रहण स्वदेशी कार्यक्रमों से संसाधनों को हटा सकता है। साथ ही ये विमान भविष्य की स्वदेशी युद्ध प्रणालियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत करना मुश्किल होगा। भारत Su-57E या अपना आम का जैसे विकल्प सोच सकता है। राफेल की मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प जैसी ताकतें इसे बहुमुखी बनाती है, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन का डर और चीन की J-20 जैसी चुनौतियां इसे मुश्किल बनाती हैं। भारत के लिए राफेल फाइटर जेट का एक खास मेक इन इंडिया संस्करण तैयार किया जा सकता है। यह संस्करण भारतीय वायुसेना की स्वदेशी प्रणालियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुकूलित होगा, जिससे राफेल भारतीय हथियारों और एवियोनिक्स के साथ आसानी से काम कर सके। ये पहल भारत के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है और दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को दर्शाती है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडिया फोर्ज 1 को 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर कंपनी के छोटे लेकिन एडवांस ड्रोन सिस्टम के लिए है, जिनका इस्तेमाल निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाएगा। ये डील भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है और स्वदेशी स्टार्टअप्स को एक बड़ा बढ़ावा देती है, जो हमारी सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अब बात अगली खबर की। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी क्षमताओं को प्राथमिकता देते हुए तेजस MK-AK फाइटर जेट में विदेशी डर्बी मिसाइलों की जगह अब उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली भारतीय अस्त्र मिसाइलों को शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय न केवल तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी में हमारे आत्मविश्वास और स्वदेशीकरण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर हमारे निकम्मे पड़ोसी को लेकर है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी S-400 से बेहतर दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये दावा तकनीकी जांच में पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। S-400 कई मायनों में LY-80 से कहीं ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली है, खासकर रेंज और लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता के मामले में। पाकिस्तानी प्रचार में तथ्यों की कमी और तकनीकी समझ की कमी साफ नजर आती है। अगली बड़ी खबर Su-30 MKI को लेकर है। भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खबर। DRDO ने Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए स्वदेशी AESA रडार विरूपाक्ष विकसित किया है, जो पुराने रूसी N011 रडार की जगह लेगा। ये रडार शक्तिशाली गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग करता है। गैयन तकनीक बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन ये अत्यधिक गर्मी पैदा करती है। इस गर्मी को नियंत्रित करने और रडार को विफल होने से रोकने के लिए DRDO ने सफलतापूर्वक एक स्वदेशी वेपर कंप्रेशन सिस्टम बनाया है। ये स्वदेशी तकनीक सुनिश्चित करती है कि हमारा रडार अपनी 300 से 400 किलोमीटर की क्षमता पर बिना किसी विदेशी निर्भरता के काम कर सके। तो दोस्तों, 300 से 400 किलोमीटर की क्षमता पर बिना किसी विदेशी निर्भरता के काम कर सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। AMCA लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस की सैफ्रान कंपनी ने 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के को-डेवलप्ड का प्रस्ताव रखा है। भारतीय फर्मों को 100% TOT और कोई विदेशी कंपोनेंट नहीं होगा। इस 61,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा है। दोनों कंपनियां 12 वर्षों में 9 प्रोटोटाइप्स विकसित करेंगी और इन इंजन की थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन से शुरू होकर 140 किलो न्यूटन तक होगी, जिसमें 2100 के टरबाइन तापमान, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स होंगे। सैफ्रान का ये प्रस्ताव GEF 414 जैसे अमेरिकी इंजनों पर दबाव डालने के लिए भारत की रणनीति को दर्शाता है।
ये डील सफल होती है तो भारत को भविष्य के सभी फाइटर इंजनों के लिए आधारभूत तकनीक मिल जाएगी, जिससे वो अमेरिकी निर्यात नियंत्रण पर निर्भरता से बच सकेगा। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर तुर्की से जुड़ी है। तुर्की के अपाचे ब्लॉक से हवाई क्षेत्र में टिट फॉर टैट की स्थिति बन रही है, जो भारत को बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में हथियारों की ट्रांजिट पर धक्का दे सकती है। 2 दिन पहले तुर्की ने भारतीय AH-96E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को बाधित किया था। एंटोनोव AN-124 विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति न देकर, जो कश्मीर और पाकिस्तान समर्थन पर भारत तुर्की संबंधों के बिगड़ने का संकेत है। ये कदम अमेरिका इजरायल से भारत के गहरे संबंधों के खिलाफ तुर्की की शत्रुता दिखाता है, जबकि भारत वैकल्पिक मार्ग तलाश रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को अब और तेज करने की तैयारी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मैक 3 की मौजूदा गति को बढ़ाकर मैक 4.5 तक ले जाने के लिए रूस के साथ काम कर रहा है। इस अपग्रेड के लिए उन्नत रैमजेट इंजन और नए हाई टेम्परेचर अलॉय का उपयोग किया जाएगा। ये गति वृद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन जैसे देशों द्वारा विकसित हो रही अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस प्रणालियों के सामने मैक 3 गति अब पर्याप्त नहीं रहेगी। मैक 4.5 की गति दुश्मन को प्रतिक्रिया का लगभग शून्य समय देगी। इस उन्नत गति को प्राप्त करने में किया गया निवेश अंततः भारत के मैक 8+ गति वाले हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 के विकास की नींव भी रखेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी 65,000 टन के विमान वाहक पोत INS विशाल ICAC-2 के लिए ब्रिटेन और फ्रांस सहविकास की ओर देख रहे हैं। ये पोत कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम से लैस होगा, जो INS विक्रांत के STOBAR स्की जंप सिस्टम की तुलना में विमान को अधिक ईंधन और हथियार के साथ लॉन्च करने देता है। अमेरिकी EMALS तकनीक के हस्तांतरण में हो रही देरी और लागत की अनिश्चितता के कारण भारत अब UK और फ्रांस जैसे देशों के विकल्पों को तलाश रहा है, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति प्रक्षेपण को मजबूत कर सकें। और अब बात करते हैं आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर की। अजरबैजान ने पाकिस्तान से 9 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के अपने ऑर्डरों से हटाकर डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा भारत एक और गंभीर चिंता पर पूरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान यूरोप में एक संदिग्ध गुप्त सहयोग के जरिए एडवांस ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, क्योंकि ये तकनीकें भविष्य में सीमा पार खतरों को बढ़ा सकती हैं। यह कदम भारत की सुरक्षा के लिए एक उच्च अलर्ट का विषय है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।